जय सिया राम। राम नाम की महिमा को तो हर कोई जानता है। अगर आप लोग राम नाम बोलते हैं तो आपके कानों को अच्छा लगता है, आपके कान पवित्र हो जाते हैं। अगर आप लोग राम नाम मन में बोलते हैं तो आपकी आत्मा शुद्ध होती है। वीडियो में हम लोग आपको राम नाम की महिमा का महत्व बताएंगे और राम नाम का लेखन जो हमारा मेन टॉपिक है उसका हम लोग आपको बताएंगे कि कौन सी किताबों पे राम नाम लिखना चाहिए। प्रैक्टिकल डेमो देंगे आप लोगों को, ताकि इस कलयुग में जो राम नाम की महिमा है उसका फायदा आप लोग भी उठा सकें। देखिए, एक तो साधारण तरीके से राम नाम लिखा जाता है, जिसमें कि आप कोई भी कॉपी लेते हैं और कोई भी पेन लेके राम नाम लिखते हैं, उससे आपको फायदा तो होता है। लेकिन अगर आप लोग कुछ नियमों का पालन करते हैं और उसके बाद अगर आप लोग राम नाम लिखते हैं तो फिर आपको उसका फायदा दोगुना हो जाता है और इसका प्रभाव आपके ऊपर ही नहीं, आपके पूरे परिवार पर इसका प्रभाव पड़ता है। राम नाम लेखन की जो महिमा है, ये श्री प्रेमानंद महाराज जी ने भी इसके बारे में कहा है। उन्होंने कहा कि राम नाम का जाप करना चाहिए, नाम की महिमा का गुणगान किया है। उन्होंने भी नाम जाप को महत्व दिया है। अब आपको बताएंगे, सिंपल तरीके से बताएंगे, आसान तरीके से बताएंगे कि राम नाम आपने किस तरह से लिखना है और किन नियमों का पालन करना है। देखिए, जब आप लोग राम नाम लिखना शुरू करते हैं तो कुछ लोग ऐसे जो सिंपल कॉपी लेते हैं और किसी भी पेन से वो लिखना शुरू कर देते हैं, उनको फल तो मिलता है लेकिन उस तरह से फल नहीं मिलता है जिस तरह से उनको मिलना चाहिए। लेकिन इसके लिए कुछ नियम होते हैं। यहां पे मैं आपको कुछ किताबें बताना चाहता हूं। जो आज मैं आपको आसान तरीका बताने जा रहा हूं वो ये है कि जिसमें कि आप लोग देख पा रहे हैं, इन कॉपीज को देख पा रहे हैं, ये कॉपीज होती है जिसमें राम नाम लिखा जाता है और अलग अलग साइज में ये आप लोगों को कॉपी मिलती है। जैसे कि आप ये वाली कॉपी भी देख सकते हैं, इसमें भी। तो जो भी आपको अच्छा लगता है ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ऑफलाइन भी, यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर इसके बाद आपके पास ये भी है, मतलब इसमें अलग अलग टाइप की आप लोगों को जो पुस्तिका है वो मिल सकती है। अगर आप लोग छोटे में लिखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 4 प्रकार की यहाँ पे राम नाम लेखन की पुस्तिका है। और जब अंदर से भी बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पहले से इसमें बॉक्स बने हुए हैं जिसमें कि आप लोग इस पर लिख सकते हैं। तो जब आप इस पे लिखते हैं तो इसमें लिखा होता है कि ये 21,000 बार, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं ये बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 21,000 बार इस पे राम नाम जो है वो लिखा जा सकता है। तो जब आप लोग खुद ऐसे राम नाम लिखते हैं किसी सिंपल कॉपी पे तो उसमें आपको अंदाजा नहीं रहता कि आपने कितनी बार राम नाम लिख लिया है। लेकिन जब आप लोग संकल्प लेके कि मैंने 1,00,000 बार राम नाम लिखना है तो फिर आपके पास आइडिया होता है कि जैसे इसमें 21,000 बार जो है वो दिया गया है तो आप लोग 5 कॉपीज भरेंगे, लेकिन उसमें आपको आइडिया नहीं रहता है। और ये जो पुस्तिका होती है ये एक तरह से भगवान का ही रूप होती है। भगवान का नाम भगवान का रूप ही है। आप जिस भी भाषा में चाहे उस भाषा में लिख सकते हैं। आप पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपकी भाषा है आप उस भाषा में इसे लिख सकते हैं। और पुस्तिका को भगवान का रूप समझकर ही इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जब भी आप लोग राम नाम लिखें तो उस समय रेड पेन का यूज करें। और दूसरी, जब भी राम नाम लिखें तो ये जो पुस्तिका है ये आपके पैरों से ऊपर होनी चाहिए। रेड पेन से आपने राम राम लिखना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको डेमो देके बता रहा हूं कि आपने इस तरह से राम नाम लिखना है। राम नाम लिखें तो उस समय अपने बैक साइड कोई भी आपने सहारा लेके राम नाम नहीं लिखना है, क्योंकि आप भगवान के भरोसे चले हैं। भगवान ही आपका सहारा है, तो इसलिए आपने पीठ के पीछे कोई भी सहारा नहीं लेना है। हाँ, कोई आदमी अगर बीमार है या किसी कोई प्रेग्नेंट लेडी है या फिर कोई ऐसी समस्या जिसकी वजह से आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तब भगवान से प्रार्थना करके आप लोग राम नाम लिख सकते हैं। राम नाम लेखन के समय आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप लोग राम नाम लिखें उस समय आपको मौन रहना है। आपने किसी से बात नहीं करनी है। आपने सारी संसारिक मोह माया को छोड़ देना है। सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम को ही लिखना है। आप लोग राम नाम लिखते हैं तो उस समय भगवान की अनुभूति, उनकी जो फीलिंग होती है वो आपको होना शुरू हो जाती है। तथा कि उस समय भगवान श्री हनुमान जी भी आपके पास आए। तो ये जो अनुभूतियां होती हैं कि आपको भगवान के दर्शन हो रहे हैं या फिर भगवान को आप महसूस कर पा रहे हैं, तो ये किसी के साथ आप लोगों ने शेयर नहीं करना है। आप इन पुस्तिकाओं को या तो मार्केट से परचेज कर सकते हैं या फिर आप लोग ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और इस समय आपके मन में ऐसी भावनाएं आ रही है कि आपने राम नाम लिखना है। इसके फायदे तो आप सभी को पता है। आप लोग सिंपल किसी कोरी कॉपी पे या फिर आप लोग जिसमें लाइनें होती हैं वहां पे रेड पेन लेकर किसी पवित्र आसन पर बैठकर आप लोग राम नाम लिख सकते हैं। और जब आप लोग राम नाम लिखें तो उस समय पवित्रता का आप लोगों ने बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपने इसे भगवान का ही प्रतिरूप मानना है। आप राम नाम कभी भी लिख सकते हैं, मॉर्निंग में लिख सकते हैं, शाम के टाइम में लिख सकते हैं, रात को लिख सकते हैं, जब भी आपके पास समय हो उस समय आप लोग राम नाम लिख सकते हैं। और इसमें आप लोग एक पेज से लेके
3 पेज जितनी भी आपका सामर्थ्य है आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं है कि आपने 5 पेज लिख रहे हैं। अगर आप 1 पेज भी लिखेंगे, और जब आप लोग 1 पेज लिखते हैं तो उसमें इस पुस्तिका में 15 मिनट लग जाते हैं। सही तरीके से लिखते हैं, जब सच्चे मन से लिखते हैं तो 15 मिनट लग जाते हैं। आप लोगों ने राम नाम लिख ली है तो उसे आपने नमस्कार करके उस राम नाम लेखिक पुस्तिका को ऊंचे स्थान पर रखना है। जहां पे भी आपका मंदिर है, जहां पे भी आपका कोई पवित्र स्थान है, वहां पे आपने इस पुस्तिका को रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, जब भी आप लोग राम नाम लिखें तो सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः लिखकर ही राम नाम लिखें। पहले गणेश भगवान जी की पूजा की जाती है, उसके बाद जाके सारे काम किए जाते हैं। पुस्तिका में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः लिखा हुआ है, आपने उसे लिखना है। फिर आपने राम नाम लिखना है, और लास्ट में जो उसके बॉर्डर लाइन बच जाती है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इन बॉर्डर लाइंस में आप लोग लिख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है। जैसे मैं कह लेता हूँ, मेरे प्यारे हनुमान जी दिल से धन्यवाद। आपने भगवान श्री हनुमान जी का भी धन्यवाद करना है, क्योंकि उन्हीं के सामर्थ्य से, उन्हीं के ही कहने पर आप लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम को लिखना शुरू किया है। तो जब आप लोग भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति करना शुरू कर देते हैं तो हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर ऑटोमेटिकली हो जाती है। जब आप लोग राम नाम लिखते हैं तो इसमें कृपा आपके ऊपर ही नहीं, आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहती है। और आज से, अभी से अगर आप लोग राम नाम लिखना शुरू करेंगे तो इसका असर आपको अभी से ही शुरू हो जाएगा। मेरे कहने पर, मेरा यकीन मानिए, मेरे कहने पर आप लोग अभी इसी समय, आप जिस भी अवस्था में हैं लेकिन पवित्र अवस्था में होना चाहिए, एक पेज लें और एक पेन लें, उस पर राम नाम लिखना शुरू कर दें, और उस समय जिन नियमों का मैंने आपको बताया उनका पालन करें। आपको तुरंत उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग 1 महीना भी इसे लिखेंगे तो आपको मन की शांति मिलेगी, घर में सुख शांति बढ़ेगी, और जिस भी उद्देश्य के लिए, जिस भी मनोकामना के लिए आप लोग राम नाम लिख रहे हैं वो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये मेरा आज का वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस माला से राम नाम का जाप करना है, क्या तुलसी की माला से जाप करना है या फिर रुद्राक्ष की माला से जाप करना है। बहुत सारे लोग इसमें गलतियां करते हैं, तो इस तरह से आप लोगों को बहुत सारे ऐसी वीडियो मिलेंगी जिसमें लोगों के मन में जो प्रश्न होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे बताते हैं। और ये जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ भगवान की कृपा से ही बता रहा हूँ। मेरे पास इतना समर्थन है कि मैं भगवान के गुणों का गुणगान कर सकूं। जय श्री राम।